इक्वेरियस सुनो, मैं ये बात तुमसे ऐसे नहीं कर रहा जैसे कोई प्रिडिक्शन सुनाई जाती है। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ क्योंकि जनवरी तुम्हारे लिए आम महीना नहीं है। और अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो इसका मतलब ये है कि तुम ऑलरेडी कुछ महसूस कर रहे हो, मगर लफ्ज़ शायद अभी नहीं मिल रहे। ये वो महीना नहीं जहाँ बाहर बहुत कुछ बदलता है। ये वो महीना है जहाँ अंदर बहुत कुछ वाज़ेह होता है और वजाहत हमेशा आरामदेह नहीं होती। जनवरी तुम्हें मोटिवेट करने नहीं आया, ये तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने भी नहीं आया। ये तुम्हें एक सादा मगर भारी सवाल देने आया है। क्या तुम वाकई ही वो ज़िंदगी जी रहे हो जो तुम अपने लिए समझते हो? एक्वेरियस, तुम एयर साइन हो, सोच तुम्हारी ताकत है, मगर जनवरी में यही सोच तुम पर वज़न बन सकती है अगर तुम सच से बचने की कोशिश करो। मैं तुम्हें डराने नहीं आया, मैं तुम्हें सीधी बात बताने आया हूँ। ये वीडियो खुश फहमी के लिए नहीं है, ये क्लैरिटी के लिए है, और क्लैरिटी हमेशा सॉफ्ट नहीं होती। अब यहाँ एक बात समझ लो, ये कोई आम ज़ोडिक रीडिंग नहीं है। ये वो जगह है जहाँ एस्ट्रोलॉजी को इंसान के तजर्बे से जोड़ा जाता है। यहाँ बात इसकी नहीं होती कि क्या होगा, यहाँ बात इसकी होती है कि तुम अभी क्या झेल रहे हो और क्यों। यही वजह है कि मैं हर इक्वेरियस को एक जैसा नहीं देखता, क्योंकि प्रेशर सब पर एक जैसा नहीं पड़ता। जनवरी ख़ास तौर पर इक्वेरियस के लिए इनर ऑडिट जैसा होता है, खामोश, सख्त मगर ज़रूरी। और इस पॉइंट पर मैं अपना चैनल ब्रीफली इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ ताकि तुम जान सको कि तुम किस जगह बैठे हो। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है, जहाँ हम एस्ट्रोलॉजी को शोर नहीं बनाते, हम इसे समझ बनाते हैं। यहाँ ना फौरी वादे किए जाते हैं, ना इंस्टेंट कंफर्ट दिया जाता है। यहाँ चीज़ों को वैसे देखा जाता है जैसे वो हैं, ना कि जैसे हम इन्हें देखना चाहते हैं। अगर तुम क्विक आंसर्स ढूंढ रहे हो तो शायद ये जगह हैवी लगे, लेकिन अगर तुम लॉन्ग टर्म क्लैरिटी चाहते हो तो तुम बिल्कुल सही जगह पर हो। अब वापस जनवरी पर आते हैं। इक्वेरियस के लिए जनवरी का सबसे बड़ा फैक्टर सैटर्न है। सैटर्न अभी तुम्हारे साइन में है, मगर ये फेज़ नया नहीं रहा, ये फाइनल चेकिंग फेज़ है। ये वो स्टेज है जहाँ सैटर्न नए सबक नहीं देता बल्कि पुराने सबक पूछता है। ये प्लैनेट चीखता नहीं, ये क्वाइटली ऑब्जर्व करता है और फिर वही सवाल बार बार सामने लाता है जिससे तुम बचने की कोशिश कर रहे थे। जनवरी में सूरज तुम्हारी आइडेंटिटी को एक्टिवेट करता है। तुम खुद को ज़्यादा सवाल करते हुए पाते हो। मरकरी तुम्हारे जहन को ओवर स्टिमुलेट करता है, सोच तेज़ हो जाती है मगर डायरेक्शन क्लियर नहीं होती। और प्लूटो पहली दफ़ा हल्की सी विस्पर करता है कि पुराना स्ट्रक्चर अब ज़्यादा देर नहीं चलेगा। ये कम्बिनेशन कोई बड़ा ड्रामा क्रिएट नहीं करता, ये अंदर प्रेशर क्रिएट करता है। इसलिए इक्वेरियस जनवरी में कम बोलता है, इसलिए तुम ज़्यादा ऑब्जर्व करते हो, और इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम लोगों से इमोशनली थोड़ा दूर हो रहे हो। ये डिस्टेंस इत्तेफाक नहीं है, ये इनर रिकैलिब्रेशन है। अब यहाँ ज़रा रुको, मैंने तुम्हें आसमान की बात बता दी, मैंने प्लानिटरी प्रेशर एक्सप्लेन कर दिया, मगर असल सवाल ये है कि ये सब तुम्हारे अंदर क्या बदल रहा है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी वहाँ ख़त्म नहीं होती जहाँ प्लैनेट्स की बात ख़त्म हो जाए। असल एस्ट्रोलॉजी वहाँ शुरू होती है जहाँ इंसान अपने जहन और दिल में होने वाली तब्दीलियों को समझने लगता है। और यही पॉइंट हमें अगले सेगमेंट की तरफ ले जाता है, जहाँ हम ये देखेंगे कि जनवरी में एक्वेरियस का दिमाग और जज्बात किस तरह रिएक्ट करते हैं और क्यों ये महीना खामोश होते हुए भी इतना भारी महसूस होता है। एक्वेरियस, अब ज़रा अंदर की तरफ आते हैं, क्योंकि आसमान की बात सुन लेने के बाद असल सवाल यही बनता है कि ये सब तुम्हारे दिमाग और जज्बात के साथ क्या कर रहा है। जनवरी में एक्वेरियस का माइंड शोर नहीं मचाता, ये खामोश हो जाता है, मगर ये खामोशी सुकून की नहीं होती। ये वो खामोशी होती है जिसमें सवाल वज़न बन जाते हैं। तुम खुद को ज़्यादा सोचते हुए पाते हो, मगर बोलने का दिल नहीं करता। तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ समझ रहे हो, मगर किसी एक नतीजे पर पहुंचने का वक्त नहीं आया। ये कन्फ्यूजन नहीं है, ये प्रोसेसिंग है। सैटर्न जनवरी में इक्वेरियस के जहन को स्लो करता है ताकि हर ख्याल फिल्टर से गुजरे। इसलिए तुम फौरी फैसलों से बचना चाहते हो, इसलिए तुम लोगों की बातों पर फ़ौरन रिएक्ट नहीं करते, और इसलिए तुम्हें फेक कन्वर्सेशन थका देती है। ये इमोशनल कोल्डनेस नहीं है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस का अगला लेवल है। जनवरी में एक्वेरियस को सबसे ज़्यादा जो चीज़ डिस्टर्ब करती है वो ये एहसास है कि कुछ रिश्ते
कुछ बातें, कुछ जिम्मेदारियां अब पहले जैसी मीनिंगफुल नहीं रहीं, और जब मीनिंग्स ख़त्म हो जाए तो एक्वेरियस खुद को वहाँ रोक नहीं पाता। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, तुम अकेले नहीं हो। ये कैफियत तुम्हारी कमज़ोरी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि तुम इंटरनली शिफ्ट कर रहे हो। और यही वो पॉइंट है जहाँ अक्सर लोग एस्ट्रोलॉजी से गलत तवक्का बांध लेते हैं। यहाँ से हमें एक फ़र्क समझना होगा, क्योंकि यही फ़र्क तुम्हें कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ ले जाता है। अक्सर तुमने सुना होगा कि जनवरी में ये होगा, वो होगा, कोई बड़ा वाक़या आएगा, मगर मैं तुम्हें फ्यूचर की तस्वीरें दिखाने नहीं बैठा, मैं तुम्हें प्रेजेंट की हकीकत समझाने बैठा हूँ। प्रिडिक्शन इंसान को एंग्शियस बनाती है, अंडरस्टैंडिंग इंसान को ग्राउंडेड बनाती है। जब तुम ये जान लोगे कि तुम ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो, तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं रहती। मेरा मकसद ये नहीं कि तुम हर महीने किसी नए इंतज़ार में बैठे रहो। मेरा मकसद ये है कि तुम अपने अंदर चलने वाले अमल को समझ सको। जनवरी तुमसे ये नहीं पूछ रहा कि आगे क्या होगा, जनवरी तुमसे ये पूछ रहा है कि तुम अभी कहाँ खड़े हो। और यही वो फ़र्क है जो इस रीडिंग को आम बातों से अलग करता है। अब जब ये फ़र्क क्लियर हो गया तो अगला सवाल प्रैक्टिकल बनता है। ये सब तुम्हारे काम, मकसद और पैसे पर कैसे असर डाल सकता है। जनवरी में एक्वेरियस के करियर का मसला अक्सर बाहर से वाज़ेह नहीं होता। काम चल रहा होता है, जिम्मेदारियां पूरी हो रही होती हैं, मगर अंदर एक सवाल बार बार उठता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। ये डिससेटिस्फैक्शन सुस्ती नहीं है, ये साइन है कि तुम सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं रहना चाहते, तुम पर्पसफुल रहना चाहते हो। जनवरी तुम्हें फौरी तब्दीली पर मजबूर नहीं करता, ये तुम्हें ऑब्जर्व करने का वक्त देता है। ये तुम्हें बताता है कि अभी प्लानिंग करो, अलाइनमेंट करो, मगर जल्दबाजी मत करो। अगर तुम इस महीने खुद को स्लो महसूस कर रहे हो तो ये फेलियर नहीं है, ये फाउंडेशन बिल्ड होने का वक्त है। और जब फाउंडेशन क्लियर ना हो तो अगला कदम लेना खुद को नुकसान पहुंचाना होता है। यही लॉजिक जनवरी में इक्वेरियस के रिलेशनशिप पर भी अप्लाई होती है। तुम नोटिस करोगे कि तुम इमोशनल ड्रामा से दूर रहना चाहते हो, तुम अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन देने से थक चुके हो। जो रिश्ते क्लैरिटी मांगते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो रिश्ते कन्फ्यूजन पर चल रहे होते हैं वो जनवरी में अनकंफर्टेबल लगने लगते हैं। एक्वेरियस के लिए ये महीना सच का इम्तिहान है, ना ज़्यादा लड़ाई, ना ज़्यादा मोहब्बत के वादे, बस एक साफ सवाल, क्या ये ताल्लुक हकीकत पर खड़ा है या सिर्फ आदत पर। यह सवाल आसान नहीं होता, मगर यह ज़रूरी होता है, और यही सवाल हमें अगले हिस्से की तरफ ले जाता है, जहां हम एक्वेरियस की ज़ाती ज़िंदगी को और ज़्यादा करीब से देखेंगे, ख़ास तौर पर इन लोगों के लिए जो अकेले हैं, और इन एक्वेरियस ख़वातीन और मर्दों के लिए जिन पर यही दबाव अलग अलग अंदाज में असर डाल रहा है। एक्वेरियस अब बात को और करीब लाते हैं, क्योंकि जब बात माइंड और रिलेशनशिप से आगे निकलती है तो सवाल ज़ाती हो जाता है, ख़ास तौर पर उन एक्वेरियस के लिए जो इस वक्त अकेले हैं या सिंगल्स हैं। जनवरी में सिंगल एक्वेरियस सबसे ज़्यादा एक गलत फहमी का शिकार हो सकता है। वो गलत फहमी ये है कि अकेला होना मसला है। नहीं, जनवरी में अकेला होना मसला नहीं होता, बल्कि मौका होता है। ये वो महीना है जहां तुम्हें किसी के साथ होने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि खुद के साथ ईमानदार होने की ज़रूरत होती है। अगर तुम सिंगल हो और जनवरी में किसी की तरफ अट्रैक्शन महसूस हो रही है तो ज़रा रुक जाना। यह अट्रैक्शन अक्सर अकेलेपन से पैदा होती है, कंपैटिबिलिटी से नहीं। जनवरी में एक्वेरियस का दिल जल्द अटैच होना नहीं चाहता, मगर दिमाग किसी खला को भरना चाहता है। ये कम्बिनेशन ख़तरनाक हो सकता है अगर तुमने जल्दी की। इस महीने मिलने वाला हर शख्स डेस्टिनी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ मिरर होते हैं जो तुम्हें ये दिखाने आते हैं कि तुम अब किसी पैटर्न को रिपीट नहीं करना चाहते। ये ऑब्जर्वेशन का वक्त है, कमिटमेंट का नहीं। और जब सिंगल एक्वेरियस ये बात समझ लेता है तो अगला दबाव एक और शक्ल में सामने आता है। ये दबाव ख़ास तौर पर एक्वेरियस ख़वातीन में मुख्तलिफ अंदाज से ज़ाहिर होता है। एक्वेरियस फीमेल्स, अगर तुम ये सुन रही हो तो एक बात जहन में रखो, तुम स्ट्रॉन्ग हो, मगर तुम्हारी स्ट्रेंथ अक्सर तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होती रही है। तुम ज़्यादा देती हो, काम मांगती हो, और अक्सर ये समझ लेती हो कि बर्दाश्त ही मैच्योरिटी है। जनवरी में यही पैटर्न ब्रेक होता है। तुम अचानक थकाव महसूस करती हो। ऐसा नहीं कि तुम कमज़ोर हो गई हो, बल्कि इसलिए कि तुमने बहुत देर तक सब कुछ अकेले उठाया है। तुम बाहर से पुरसकून नज़र आती हो, मगर अंदर इमोशनल फिटीग जमा हो चुका होता है। ये फिटीग ड्रामा नहीं मांगता, ये एहतराम मांगता है।
जनवरी में एक्वेरियस फीमेल को एक खामोश रियलाइजेशन होती है कि मोहब्बत का मतलब खुद को नज़रअंदाज करना नहीं है, कि केयर देने का मतलब खुद को एम्पटी करना नहीं है। ये महीना तुम्हें सिखाता है कि बाउंड्रीज बनाना सेल्फिश नहीं होता और नहीं कहना बदतमीजी नहीं होता। जब एक्वेरियस फीमेल ये सीख लेती है तो एनर्जी शिफ्ट होती है और यही शिफ्ट हमें एक्वेरियस मर्द की तरफ ले जाती है। एक्वेरियस मर्द, तुम्हारा दबाव मुख्तलिफ है मगर कम नहीं है। तुमसे हमेशा ये तवक्का रखी गई है कि तुम स्ट्रॉन्ग रहो, क्लियर रहो और कंट्रोल में रहो। जनवरी में यही कंट्रोल सवाल बन जाता है। तुम खुद से पूछते हो कि मैं वाकई किस सिमत जा रहा हूँ, क्या जो मैं कर रहा हूँ वो मेरी आइडेंटिटी के साथ अलाइन करता है। एक्वेरियस मेल्स अक्सर अपने इमोशंस को लॉजिक से कवर कर लेता है, खामोश रहता है, सोचता है कि ये मैच्योरिटी है। मगर जनवरी में ये खामोशी हैवी लग सकती है, क्योंकि हर बात लॉजिक से सॉल्व नहीं होती, कुछ बातें एक्सेप्ट करने से क्लियर होती हैं। रिलेशनशिप्स में एक्वेरियस मेल डिस्टेंट लग सकता है, नीयत क्लियर होती है मगर इजहार मुश्किल हो जाता है। ये लैक ऑफ केयर नहीं है, ये इनर प्रेशर है कि सब कुछ दुरुस्त रखना है मगर खुद को एक्सप्लेन नहीं करना। जनवरी तुम्हें ये सिखाता है कि स्ट्रेंथ का मतलब हर वक्त वेट उठाना नहीं होता। कभी कभी स्ट्रेंथ ये भी होती है कि तुम रुक जाओ, सांस लो और मान लो कि सब कुछ अभी क्लियर नहीं है। जब एक्वेरियस मेल और फीमेल दोनों अपने अपनी जगह ये सच एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जिस्म भी रद्द अमल देता है, क्योंकि जहनी दबाव हमेशा जिस्म तक आता है। जनवरी में एक्वेरियस की फिजिकल एनर्जी कम नहीं होती मगर नर्वस सिस्टम टायर्ड होता है। नींद पूरी होने के बावजूद फ्रेशनेस नहीं मिलती। सोशल इंटरेक्शन जल्द एग्जॉस्ट कर देता है। ये लेजीनेस नहीं है, ये साइन है दिमाग मुसलसल प्रोसेसिंग में है। इस वक्त खुद को पुश करना मसला हल नहीं करता, खुद को सुनना मसला हल करता है। और यही सुनने का अमल हमें इस वीडियो के अगले हिस्से की तरफ ले जाता है, जहां बात होगी कि जनवरी में एक्वेरियस को खुद के साथ कैसे रहना है, कौन सी चीज़ें करनी हैं, किन से रुकना है और इस दबाव को ताकत में कैसे बदला जा सकता है। एक्वेरियस, अब सवाल ये नहीं रहता कि दबाव क्यों है, अब सवाल ये बनता है कि इस दबाव के साथ जिया कैसे जाए। जनवरी तुमसे परफेक्शन नहीं मांग रहा, ये तुमसे ऑनेस्टी मांग रहा है, और ऑनेस्टी सबसे पहले खुद के साथ होती है। इसलिए इस हिस्से में मैं तुम्हें वाज़े प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा, कोई हाइप नहीं, कोई फौरी वादा नहीं, सिर्फ वो चीज़ें जो वाकई ही काम आती हैं। जनवरी में एक्वेरियस के लिए सबसे पहला असूल ये है कि तुम हर ख्याल पर अमल नहीं करोगे। सोच आना मसला नहीं, सोच पर फौरन एक्शन लेना मसला बनता है। इस महीने फैसले कम रखो, मुशाहिदा ज़्यादा रखो। जो बात वाजे ना हो इसे वक्त दो, ये कमज़ोरी नहीं है, ये मैच्योरिटी है। दूसरा असूल बाउंड्रीज का है। जनवरी में तुम्हें हर जगह अवेलेबल नहीं रहना, हर मैसेज का जवाब देना ज़रूरी नहीं, हर एक्सपेक्टेशन पूरी करना भी ज़रूरी नहीं। तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड है और ये मान लेना खुद से एहतराम की अलामत है। तीसरा असूल जिस्म के साथ तामुन का है। नींद को इग्नोर मत करो, खामोशी को गिल्ट मत बनाओ। अगर तुम अकेले रहना चाहते हो तो खुद को एक्सप्लेन मत करो। ये आइसोलेशन नहीं है, ये रिकैलिब्रेशन है। अब यहाँ एक बात बहुत अहम है, जनवरी मोटिवेशन का महीना नहीं है, डायरेक्शन का महीना ज़रूर है, मगर तुम खुद को शायद स्लो महसूस करो। मगर याद रखो, स्लो होना स्टक होना नहीं होता। कुछ लोग शोर में आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग खामोशी में मजबूत होते हैं। एक्वेरियस दूसरी कैटेगरी में आता है और यही सोच हमें मोटिवेशन के कोर की तरफ ले जाती है। एक्वेरियस, तुम इसलिए ख़ास नहीं हो कि तुम सबसे तेज़ हो, तुम इसलिए ख़ास हो कि तुम गहराई में जाते हो। तुम्हें अपलॉज की ज़रूरत नहीं, तुम्हें अलाइनमेंट की ज़रूरत होती है। जनवरी तुम्हें ये याद दिलाता है कि अपनी कदर शोर से नहीं, सिमत से नापी जाती है। अगर तुम इस वक्त कंफ्यूज हो तो ये उस बात का सबूत है कि तुम सीख रहे हो। अगर तुम थके हुए हो तो ये इस बात की अलामत है कि तुम झूठ पर नहीं चल रहे। ये महीना तुम्हें बाहर से स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाएगा, ये तुम्हें अंदर से क्लियर बनाएगा। और जो इंसान अंदर से क्लियर हो जाए वो देर से ही सही मगर दुरुस्त जगह पहुंचता है। अब इस वीडियो का इख्तिताम करने से पहले एक आखिरी कॉस्मिक बात समझ लो, जनवरी कोई अंजाम नहीं है, ये फाउंडेशन है। ये वो महीना है जहां तुम अपनी ज़िंदगी की टोन को रिसेट करते हो। जो तुम यहाँ सीखते हो वो आने वाले महीनों में तुम्हारी रफ्तार तय करेगा। इसलिए खुद पर दबाव कम करो और सच के साथ खड़े रहो, चाहे वो खामोशी क्यों ना हो।
एक्वेरियस, तुम शोर के लिए नहीं बने, तुम असर के लिए बने हो, और असर हमेशा आहिस्ता बनता है। अब मैं इस वीडियो को यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। अगर तुम इस तरह की एस्ट्रोलॉजी चाहते हो जो तुम्हें खौफ नहीं देती बल्कि समझ देती है, तो एस्ट्रो साइंस उर्दू के साथ रहो। यहाँ हम बात बढ़ा चढ़ा कर नहीं करते, हम बात वाजे करते हैं। अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए मीनिंगफुल रही हो तो इसे महफूज रखो, और अगर तुम चाहो कि मैं एक्वेरियस के लिए अगले महीनों के डीपर कोर्स भी इस तरह खोलूं, तो कमेंट्स में सिर्फ एक्वेरियस लिख दो। हम दोबारा मिलेंगे इसी क्लैरिटी के साथ, इसी खामोश ताकत के साथ। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।